अस्पताल के कर्मचारियों ने उसको जला दिया। तो उसमें लिखा हुआ था कि आज वो पैसा कमाने वाला भी देखिए के रूप में ही व्यक्ति की पहचान होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी जो भविष्य लेकर आ रही है और 21वीं सदी में धरती पर एक भी अमीर व्यक्ति नहीं रहेगा। अब ये अटपटी बात, हम भी सोच सोच के परेशान हुए कि साहब ऐसे कैसे हो जाएगा, एक भी अमीर नहीं रहेगा, पैसा जाएगा ना। तो गुरुजी उसमें लिखते हैं कि पैसा समाज में वितरित हो जाएगा, राजी से नाराजी से सारी व्यवस्था ऐसी बनने लगेगी, कई प्रकार की योजनाएं सरकार लेकर आएगी, आपका पैसा आपसे छीन लिया जाएगा या समाज का उस पर नियंत्रण होगा या आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि जहां पर भी एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ होगा तो फिर धीरे धीरे उस पहाड़ को नीचे लाया जाएगा और समतल बनाया जाएगा, खाई को भी भरा जाएगा, कई प्रकार के टैक्स लगाकर, कई प्रकार की स्कीमें लगाकर आप धन कमा लीजिए। और नहीं तो फिर प्रकृति तो दंड देने के लिए तैयार बैठी है। अभी तो मात्र 4 ml पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि जो कोरोना का वायरस आया वो मात्र 4 ml था। पूरी दुनिया के 40 लाख लोगों को निगल गया, इससे अधिक भी हो सकते हैं, कई लोग मर गए और महीनों तक कई देश बंद रहे, महीनों तक कई घर बंद रहे और कई कई तो घर ऐसे रहे जिसमें रहने वाला भी नहीं बचा। तो भाइयों बहनों, किसी व्यक्ति का आकलन आप धन से न करें। धन आवश्यक हो सकता है, धन साधन जुटा सकता है, धन सुविधाएं दे सकता है, धन आपको कुछ हिस्सों में मदद कर सकता है, लेकिन जब हम अस्पताल में भर्ती होते हैं और खूब पैसा लग जाता है, फिर आखिरी में डॉक्टर कहता है कि मैंने अपना सारा प्रयास कर लिया, अब केवल भगवान का ही आसरा, हमने दवा की, आप दुआ करो। तो भाइयों बहनों, धन से किसी का आकलन नहीं करना चाहिए। हो सकता है आज उसकी परिस्थिति आपसे भिन्न है, लेकिन बदलने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमने बदलते भी देखा। कई वर्षों में व्यक्ति ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। भगवान की तो व्यवस्था है, ऊपर वाले को नीचे कर देना, नीचे वाले को ऊपर बिठा देना। तो उनको जब लिखा गया तो उसकी जो सासू थी, दादी सास, उन्होंने कहा बिगड़ी इतनी सी बात, उन्होंने कहा इतनी सी बात, इतनी बड़ी बात हो गई आपके, इतनी सी बात, इसमें क्या बड़ा है? बड़े बुजुर्ग बड़े अकल वाले होते हैं, हमारी नजर में भले से उनकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन बड़े दिमाग वाले होते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं। एक बार 10-12 लड़के ट्रेन में चढ़े मस्ती करते हुए और सबको मस्ती सूझी, क्योंकि जब लड़के लड़के होते तो मस्ती खूब करते हैं। ट्रेन में चढ़ गए तो 12 ही लड़के और उसमें एक बुजुर्ग कोने में बैठा हुआ था। मस्ती चढ़ी, उन्होंने कहा साहब क्या करें, ट्रेन को रोकना चाहिए, चेन खींचना चाहिए। उन्होंने कहा साहब डर लगेगा, पैसा भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? उन्होंने कहा साहब इसकी जो पेनल्टी 1200 रुपए लगेगी। उनने सभी ने मिलकर 100 रुपए इकट्ठी किए, 1200 रुपए एक की जेब में डाल दिए। अब उन्होंने खींचो, चेन खींचने समय एक ने कहा साहब 1200 भी क्यों भरे, ये जो बुजुर्ग बेटा है ना इसका नाम ले लेंगे। उनने चेन खींची, ट्रेन रुकी। ट्रेन जैसे रुकी, टीटी आया, 12 लड़कों ने कहा साहब ये बुजुर्ग बेटे है ना, साहब इनने खींची चेन। अब 12 की सुने कि इनकी सुने, बहुमत जिधर वो सरकार बनती है। 12 की बात को सुन लिया। उन्होंने कहा साहब बोलो आपने चेन क्यों खींची? अब यदि बुजुर्ग कहे साहब मैंने नहीं खींची तो कौन सुने? तो बुजुर्ग का भी दिमाग चला, क्योंकि बुजुर्ग ऐसे ही नहीं होते। उनने भी दिमाग लगाया, उन्होंने कहा साहब बिल्कुल साहब चेन मैंने खींची। अब क्यों खींची? उन्होंने कहा साहब ये 12 जो लड़के हैं ना, इन लोगों ने मेरे को
लूट लिया, इनने मेरे को लूट लिया और मेरे पास 1200 रुपए थे, ये इसकी जेब में है। देखिए साहब, बुजुर्ग की जो बुद्धि है वो तो चलती है। 1200 रुपए वो तो मालूम था कि इसकी जेब में भरे हैं, 1200 निकाले और बुजुर्गों को दे दिए और 12 को पकड़ के ले गए पुलिस, क्योंकि ट्रेन का तो व्यवस्था है, पेनल्टी दो नहीं तो चलो। हर स्टेशन पे व्यवस्था लगी है पुलिस की। तो भाइयों बहनों, वो बुजुर्ग ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। इधर डोगरी माँ जो है उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई, उन्होंने कहा साहब ऐसा करो कि मायरा इतना लिखो कि नरसी आए नहीं। उसकी 7 पीढ़ी मिलकर भी मायरा नहीं भर सके, 7 पीढ़ी मायरा नहीं भर सके, इतना लिख दो। और सभी परिवार के सदस्य बैठे मायरा लिखने के लिए, और मायरा किस प्रकार से लिखाते हैं। हो सास ननद देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के, सास ननद देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के, बात कलम कागज मंगवाया लेखक लियो बुलाए के, बात कलम कागज लिखवाया लेखक लियो बुलाए के। ये सारी सुपारी लिखाई 25 मण लिखो सुपारी। नानी भाई का जो देवर था वो डोकरी बोला, डोकरी माए कहीं दुकान खोल लो है, ब्याह तो 2 सुपारी हो जाए। उनने कहा लिख तो दो, यदि ले आएगा तो किराना बेच देंगे, काम बचेगा तो बचता माल वापस कर देंगे रिटर्न। और रोरी का क्या करोगे, कंकु। उन्होंने कहा इस बार दीपावली में चूना नहीं पोतेंगे तो रोरी पोत देंगे, पूरे घर रंग रोगन हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। 80,000 मोहरे। और आखिरी में डोगरी कहती है कागज में 2 भाटा लिख दो। नारायण ने कहा घाटों की क्या कमी है,
अपने मोहल्ले में इतने पड़े हैं, उनने कहा ऐसा वैसा भाटा नहीं, सोना का भाटा लिखो। उनने कहा कहीं करेगा डोगरी। अरे थारो दादो जब थो तब मैं सोचती थी कि 2 भाटा लो और उनका से पैर रगड़ू। बहने रगड़ती ना पत्थर से पैर, ठंड में विशेष करके, क्योंकि पैरों में मैल जम जाता है। तो 2 भाटा क्या करेगा? बोले एक में बैठूंगी, एक से रगड़ूंगी। देखो दिमाग चलता है बुजुर्गों का। तो इस प्रकार से ये जो मायरा लिखा गया, इसको कहते हैं इतिहास का, ये इतिहास का सबसे बड़ा मायरा, क्योंकि एक पत्र और लिखाएगा। कुल मिलाकर जो मायरा लिखा गया वो 56 करोड़ का मायरा लिखा गया। इतिहास में शायद ही किसी ने इतना बड़ा मायरा भरा हो। उस जमाने में, आज से 600-700 साल पहले, 1500 ईस्वी में 56 करोड़ का मायरा लिख दिया उन्होंने। इसलिए इसका 7 पीढ़ी नहीं भर सके, इतना लिख दी। और आखिरी में लिख दो कि ये हो तो आना, नहीं तो नहीं आना। आप किसी को नहीं बुलाना, ऐसा करना पड़ता। कुछ ऐसा लिख के दे दो, भाई पूर्ति नहीं करे तो आए नहीं, बीमारी पड़े। वो तो चाहते ही थे कि आए ना, लेकिन अब ये कागज लेकर जाए को उस गांव के सारे जो जोशी थे, पहले जमाने में कागज ले जाने का काम जोशी जी करते थे। आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। पत्रिका छपाओ, सीधे व्हाट्सएप। आदमी वहीं से बधाई दे दे तो कहीं कहने का काम ही नहीं पड़े। तो सबको पूछा, कोई तैयार नहीं हुआ। कोकलिया जी महाराज थे, जोशी जी। वो पुराने जमाने के उस समय नानी भाई के ब्याह में गए थे। उस समय पत्रिका लेकर तो उनको अच्छी दक्षिणा मिली थी। उनने कहा साहब मैं जाऊंगा। नरसी जी क्या जाना? तो कहा साहब मैं जाऊंगा। कोकलिया जी महाराज आए, उनको पत्रिका दी। उनने कहा साहब जाते जाते नानी भाई से भी पूछ लेना चाहिए, नानी भाई क्या नानी भाई से पूछा गया कि आप भी कुछ लिखवा दो। नानी भाई ने लिखवाया। नानी भाई बोली थे तो लिखो इति, मारा ते ससुरारे घर आई जो ही बती। नानी भाई बोली थे तो लिखो इति, मारे तो ससुरारे घर आई जो ही मायरा जुड़े तो आना, नहीं तो नहीं आना। अब पत्रिका ले जाकर जोशी जी चले। तो अब बुजुर्ग आदमी 95 साल का व्यक्ति यदि चलेगा कब पहुंचेगा? एक दिन तो सबसे राम राम करने में बीत गए। पता नहीं कि वापस लौटेंगे। अंजार से जूनागढ़ जाना है तो पूरे गांव में सबसे राम राम करके निकले। दिन भर वही हो गया। दूसरे दिन निकले तो गांव के बाहर एक बगीचा था, उस बगीचा में जाकर विश्राम करने थके बुजुर्ग आदमी। तो बुजुर्ग आदमी सो गए। बूढ़ लोग रावण था तो सुतो बूढ़ी बूढ़ लोग रावण था तो सुतो बूढ़ी आकाश आयो मारे ठाकुर जी रो विवाह आकाश आयो मारो ठाकुर रो विवाह ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो आसा
उठी तांग सो गए। भगवान को चिंता होने लगी, इस तरीके से भी जूनागढ़ पहुंचेंगे तो ब्याह व्याह सब हो जाएगा और कंकु पत्री ही रह जाएगी, पहुंचेगी नहीं। क्या करा भगवान ने? उस पर कृपा करी। भगवान का विमान आया और विमान पंडित जी को बिठा कर ले गया और जूनागढ़ के बाजार में ले जाकर छोड़ दिया। अब जैसे सुबह उठे तो उनने कहा साहब आसपास देखा तो शहर दिखा। हमने कहा बगीचे में सोए थे। शहर दिखा, लोग दिखे। उनसे पूछा ये कौन सा नगर है, कौन सा गांव है, कौन सा बाजार है? तो लोगों ने कहा साहब ये तो जूनागढ़। जूनागढ़। पंडित जी को लगा कि रात भर चले। कई बार लोगों को आदत रहती है नींद में चलने, और हम सब नींद में चलते हैं। कैसे चलते हैं? शरीर भले न चलते पर हम नींद में ही चलते हैं और दुनिया भर की सैर करके आ जाते हैं। दिन भर में जो आपकी गतिविधियां होती है उसी के अनुसार आपका जो अचेतन मन है वो चलता है। अच्छे काम किए हो तो रात भर अच्छे कामों के लिए हमारी यात्रा चलती है। आप कई तीर्थ यात्राओं के दर्शन करेंगे, कि देव दर्शन करेंगे, और यदि आपकी दिन भर की गतिविधियां ऐसी रही हो तो वैसे विचार आएंगे और फिर रात में कई बार लोग घबरा के उठ जाते हैं। ऐसा सब तो शाम को तत्वबोध की साधना होना चाहिए। तत्वबोध। दिन भर आपकी जो गतिविधियां हुई हो, पलंग में जाते किसी को भी नींद नहीं आती, जाके सोई थोड़ी जाता। गुरु जी ने कहा कि वहां बैठ जाओ, दिन भर के अपने गतिविधियों को देखो। दिन भर में जितना अच्छा आपने काम किया उसके लिए अपने आप को शाबाश दो, अपने आप को उत्साहित करो। और दिन भर में जो बुरे काम हुए हो उसके लिए संकल्पित हो कि आज के दिन में जो गलत काम है, बुरे काम है, वो हम नहीं करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे। और भगवान का धन्यवाद देकर भगवान का नाम लेते हुए हमें सोना चाहिए। 5 मिनट अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिस भगवान में आस्था हो। आई माता का ध्यान कर ले, आई माता के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें, ज्योति रूप में है, जिनने पूरे पूरे संसार में, केवल भारत में नहीं, सिरी समाज की जो कुल देवी है, आज उसका प्रचार पूरे विश्व में हो चुका है। कई जगह समाज के लोग पहुंच चुके हैं और वहां जाकर भी आई माता का ध्यान करते हैं। तो हम तो यहीं पर रहते हैं, हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है, तो उनका ध्यान कर सकते हैं। हनुमान जी का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें, गायत्री का ध्यान करें, राम का ध्यान करें। जो आपको आस्था लगे उस भगवान का ध्यान करके सोइए, आपकी रात बड़ी शानदार होगी और आपकी नींद बड़ी अच्छी होगी। लेकिन आपको समस्या दूसरी है। अब हमारे पास एक नया देवता तैयार हो गया जिसका नाम है मोबाइल। भगवान का नाम कब ले? रात को बिस्तर में गए तो जो चालू हुआ, आदमी इतना चल जाता मोबाइल में कि जीवन में कभी नहीं चला। दिन भर में उंगली इतनी चलती, पैदल चलने का और कभी धीरे उसकी नमती करे तो किलोमीटर में आदमी कई किलोमीटर चल जाता है। उंगली से दे 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 टच मोबाइल। जब से टच आया लोगों की टचिंग खत्म हो गई, लोगों से मिलना जुलना ही बंद हो गया। घर में 4 लोग रहते हैं पर 4 के 4 अपने काम में व्यस्त है। किस काम में? मोबाइल के काम में। भाइयों बहनों, मोबाइल आवश्यक हो गया, आज की आवश्यकता है और आज की जरूरत है, पर उसको जरूरत को उतना ही उपयोग करो। माचिस की आवश्यकता है, अग्नि के बिना भोजन नहीं पकता, दीपक नहीं जलता, यज्ञ नहीं होता, पूजा नहीं होती, पाठ नहीं होता है, तो उसी माचिस से कोई घर थोड़ी जलाता है। तो जो आवश्यक है उसको उस आवश्यकता के हिसाब से उपयोग करें तो वो हमारा कल्याण कर देगी, नहीं तो वो हमारा विनाश कर देगी, हमारी बुद्धि को
दूषित कर देगी, हमारे विचारों को दूषित करेगी। और इसीलिए आज के समय में पूरे भारत में और पूरे विश्व में सबसे बड़ी बीमारी मनोरोग, मानसिक रोग। आदमी कुछ भी सोचता है बीमार हो जाता है, सोचता है तो दिन भर तो वही सोचता है। 90% सोशल मीडिया पे डाली गई खबरें झूठी होती है, फ्रॉड होती है, लेकिन हम पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं और उसी में लग जाते हैं और वो हमारा दिमाग खराब कर देते। इसलिए भाइयों बहनों, मोबाइल से बचना जितना हो सके, उसको आवश्यकता के हिसाब से उपयोग करो, बहुत काम की चीज है। सोशल मीडिया में आज सारे सत्संग की चर्चाएं होती है, कथाएं जितनी होती है वो हमारे जीवन में काम आती है। और निश्चित ही मोबाइल आज की आवश्यकता भी है और आवश्यकता के हिसाब से उपयोग करें तो हमें लाभ देगा, अन्यथा वो हमें दुख देगा, तकलीफ देगा। तो जोशी जी वहां पहुंचते हैं और लोगों से नरसिंह जी का पता पूछते हैं। अब उनका जो पता है, एड्रेस, किसी के घर का एड्रेस देना हो तो वो कैसे देते हैं? कोई पता देना हो तो उसका एड्रेस जो है जब बताया जाता है, तो पहले जमाने में हर घर के दरवाजों पर स्वस्तिक बना हुआ होता था, शुभ संकेत होता था और राम राम लिखा रहता था। लेकिन आज राम राम गायब हो गए। अब तो एक चीज लिखी होती है, कुत्तों से सावधान। जिनके घर कुत्ते हैं, जहां गाय माता को पालना था, गौ माता को पालना था, गौ माता हमारा कल्याण कर सकती थे। 33 कोटि देवता जिसके अंदर वास करते हैं, उस गौ माता को हमने छोड़ दिया है जंगल में, गांव में, नगर में। और हमारे घर में कुत्ता है, कुत्ते के लिए इतना खर्च है जिसकी हम क्या कहें सर। कई घरों की स्थिति है, कुत्ता पालते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर जीव का सम्मान है, हम ये नहीं कहते कि उसका सम्मान न हो, लेकिन पालने के लिए, सेवा करने के लिए, हम तो कहें पालना भी, सेवा करना हो गौ माता की करें। गौ माता हमारा कल्याण कर देगी। आखिरी में हम क्या करते, कुत्ता दान करते क्या सर? 13वीं के दिन अब जब कुत्ता ही पाले तो इन्हें तो कुत्ता दान करना चाहिए। कुत्ते की परिक्रमा लगाओ और कुत्ता दान का संकल्प कराओ हमारे पंडित जी को, साहब हम तो कुत्ता पालते, कुत्ता दान करें। वे करने पार करेगा पता नहीं, लेकिन गौ माता आपके जीवन को धन्य कर देगी। जहां गौरज हो, इस गोपाल की हम कथा सुन रहे हैं, इसके भक्त की कथा सुन रहे हैं, भगवान स्वयं धरती पर आए और गौ माता को उनने पूजनीय बना दिया। और जिनने खुद ने सेवा की, हम भी गौ माता की सेवा करें। गौशाला भी यहाँ पर है, हम उनको चारे के रूप में और भी जो मदद लगे वहां व्यवस्था करें। गौ हमारी माता है, सनातन को बचाना है, गौ माता को भी बचाना पड़ेगा। तो आजकल घरों के आगे, कुत्तों के आगे, कुत्तों से सावधान ऐसा लिखा रहता है, लेकिन प्राचीन समय में सुंदरकांड में भी लिखा हुआ था। हनुमान जी जब गए लंका के अंदर, आप कल्पना करो कि जहां सारे असुर ही असुर हो, वहां भी किसी के घर के आगे तुलसी का पौधा हो और राम राम लिखा हो, तो हम जो सनातन को मानने वाले लोग, क्या हमारे घर के आगे राम राम नहीं लिख सकते? कम से कम आदमी जाते आते राम का नाम तो लेगा। तो अपने घर के आगे राम राम, हमारे जो शुभ संकेत है, स्वस्तिक है, ओम है, त्रिशूल है, ये हमारे घर के आगे दरवाजे पर, फ्रंट पर कहीं न कहीं छपा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। सनातन को बचाना है तो अपने को उससे जुड़ना पड़ेगा।
और आज का युग दिखावे का है तो दिखाना भी पड़ेगा। जोशी जी को कहा, साहब आपको नरसिंह मेहता का घर ढूंढना है, आप चले जाइए। उनके दरवाजे पर तिलक बना हुआ है, स्वस्तिक बना हुआ है। अब जोशी जी वहां जाते हैं और उस मकान से एक ही आवाज निकलती थी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सावरियों है सेठ भारी राधा जी से ठानी है। सावरियों है सेठ भारी राधा जी से ठानी है। अनजाने दुनिया सारी सावरियों है सेठ भारी। रस लीजिए, आनंद लीजिए, भगवान की भक्ति में डूबिए। अंदर से आदमी खड़ा हो, भक्ति रस का आनंद लीजिए। सावरियों है
विख्यात गंगा में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय तो जोर से बोलना ही चाहिए। अब तो चाय पी लिए, थोड़ी सी गर्मी तो आ गई होगी, है ना। बहुत अच्छी व्यवस्था। आइए आगे बढ़ते हैं कथा के प्रसंग में। अब जोशी जी जाते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जो एड्रेस दिया था उनको मिल गया, वहां पहुंचे और उनकी संतों के दरबार तो ऐसे रहते हैं, साधु संत महात्माओं के, तो विशेष सुविधाएं थोड़ी होती है। तो जैसे ही वो गए, जोशी जी तो